बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ हैं। सर, वक्फ का कानून अभी संसद से पास हुआ है और वो नोटिफाई भी हो गया है। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने कहा है कि 1 घंटे का समय मिलेगा, हम पलट देंगे जब हमारी सरकार। ये लश्कर लूट को जो लंपट छूट थी उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। लश्कर लूट के लंपट छूट पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो उसमें मज़े की बात यह है कि चोट तो जो है लश्कर तबाही को लगी है, लेकिन चीख जो है वो लश्कर तुष्टिकरण की निकल रही है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। और मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह का भय और भ्रम का माहौल खड़ा करके और समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, उन्हें हमें सफल नहीं होने देना है। हमें जो भी इस तरह का भ्रम पैदा करके इस तरह के जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के संदूक में जो है वो कम्युनल बंदूक लेकर के घूम रहे हैं, सीधे साधे मुसलमानों के कंधों पे बंदूक रख करके और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के घूम रहे हैं, उन्हें जो है वो नाकाम करना होगा। क्योंकि ये कानून जो है वो किसी मज़हब के लिए नहीं है, मुल्क का कानून है। हाँ, ये बात सही है कि जो वक्फ के नाम पर जो है वो लूट का लाइसेंस था, उस लाइसेंस की जो है वो नाकेबंदी हुई है, और जो लाइसेंस की नाकेबंदी की वजह से लूट साहिबों की लामबंदी दिखाई पड़ रही है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन कांग्रेस सांसद का ये कहना कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 1 घंटे में सब कुछ ठीक कर देंगे, पलट देंगे, आपको नहीं लगता संसद को चुनौती दी जा रही है, संसद में ये कानून बनाए? देखो, अजीब लोग हैं, क्या क्या पते छिपाते हैं, कहीं पे चोट लगी है कहीं बताते हैं। दरअसल चोट तो जो है वो जो लूट के जो वो पूरा लाट साहब लोग हैं, लूट साहब लोग हैं, उनको लगी है। लेकिन वो बता रहे हैं कि साहब ये तो मुसलमानों का अधिकार ख़त्म हो रहा है, धार्मिक स्थलों पर जो है हमला हो गया है। हमला तो उन लोगों पर हुआ है जो लोग की लूट को 100% छूट अपना जो है वो संवैधानिक अधिकार मानते थे, धार्मिक अधिकार मान के बैठे हुए थे। सर, वक्फ कानून के विरोध में ही जिस तरीके से हिंसा की खबरें आ रही, मुर्शिदाबाद में हुई, मध्य प्रदेश के गुना में हुई, लोग कुछ राज्यों में, झारखंड और कर्नाटक में तो ये भी कहा जा रहा है कि इस कानून को हम नहीं मानेंगे। देखिए, ऐसा है कि कानून को जो लोग कह रहे हैं नहीं मानेंगे, ये वही लोग हैं जो संविधान हाथ में लेके घूमते हैं कि संविधान खतरे में है। आप जो संसद को जो संविधान ने अधिकार दिया है उसको आप चुनौती दे रहे हैं, और चुनौती किस लिए दे रहे हैं? आप अपने सांप्रदायिक एजेंडे को पूरा करने के लिए दे रहे हैं, वो सफल नहीं होगा। एक अलग सवाल है सर, मेहुल चौकसी जो भारत का फ्यूजिटिव था, आर्थिक अपराधी था, उसको बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। जो भी भारत के गुनाहगार है, किसी भी, चाहे आर्थिक गुनाहगार हो, चाहे सामाजिक रूप से गुनाहगार हो, चाहे देश के किसी भी नुकसान को किया हो, वो जो है वो कितने भी समुंदर पार होगा, भारत में उसको आना ही पड़ेगा और उसके कानून को झेलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन राजू यादव के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला।